Hello everyone, this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss another new chapter of class 4, that is chapter 13, soil. So if you have missed the explanation of other chapters, the link of the playlist of class 4 is given in the description box below under the heading important links. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. You can also follow me on Instagram and Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. Now, without further ado, let's start with today's class. So पहले हम देख लेते हैं चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट. That is, soil is very important for all life forms living on the earth. Soil हर तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्लांट्स जो कि सॉइल पे ग्रो करते हैं, देन सॉइल से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे कि प्लांट और भी ज़्यादा ग्रो कर पाए. एंड प्लांट्स गिव ऑक्सीजन एंड फूड टू लिव. तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को जो ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्लांट सॉइल से लेते हैं और बदले में वो ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमें चाहिए होता है. राइट नाउ, डू यू नो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. अब क्या आपको पता है कि ये जो सॉइल के बारे में हम बता रहे हैं इतना कि इतना इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है एंड कंसिक्वेंटली हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? Soil is formed of tiny particles of rock, fine grains of sand, dead plants, water, air and some microorganisms. तो एक्चुअली सॉइल में क्या क्या होते हैं, सॉइल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं. सॉइल जो है वो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स से, सैंड पार्टिकल्स से और डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स मर जाते हैं वो वापस सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं. राइट, सो डेड प्लांट्स, वाटर और एयर एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बने होते हैं. ठीक है, तो सॉइल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये हो गए. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज विच इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल में इतना कुछ प्रेजेंट रहता है, बट हाउ इज दिस सॉइल इज बीइंग फॉर्म्ड. सॉइल फॉर्म कैसे होता है, चलिए देखते हैं. अर्लियर द सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ रॉक्स. पहले क्या था कि जो सरफेस था अर्थ का वो बड़े बड़े रॉक्स से, बड़े बड़े पत्थरों से कवर्ड था. ठीक है, नाउ देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ. और कोई सॉइल नहीं थी, कोई मिट्टी नहीं थी. द सन heated the rocks and the rain made them cool. This continued for thousands of years. Due to the changes in the weather, the rocky surface began to crack. तो अब क्या हुआ, सन की गर्मी की वजह से और रेन की ठंडेपन की वजह से ये जब प्रोसेस कंटिन्यू होता गया तो रॉक्स पे क्रैक्स आने लगे, पत्थरों पे बड़े बड़े पत्थरों पे दरारें आने लगे, मीन्स क्रैक्स आने लगे. ठीक है, सो इस वेदर चेंजेस की वजह से जो सरफेस था अर्थ का, रॉकी सरफेस था, उस पर क्रैक्स आने लगे. ठीक है, नाउ द फास्ट फ्लोइंग रेन एंड रिवर वाटर एंटर्ड द क्रैक्स एंड ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. अब क्या हुआ, जो बहुत तेज़ी से फ्लो करने वाली रिवर वाटर है या फिर बारिश का पानी है, रेन वाटर है, वो इन क्रैक्स पे आ गए एंड इन क्रैक्स में घुसने के बाद दे एक्चुअली ब्रोक द रॉक. ठीक है, उन्होंने उस जगह को ऑक्यूपाई कर दिया, इसीलिए जो क्रैक्स थे वहाँ से उन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना शुरू कर दिया. ठीक है, now these pieces were further became fine due to the action of air and water and thus soil was formed. ऐसे ही ये जो बड़े से पीसेस से छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुए, ये और भी छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुए बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर. ठीक है, हवा और पानी की वजह से ये जो क्रैक्स जो हुए थे एंड क्रैक्स के बाद जो वो दो पीसेस में डिवाइड हुए, वो दो पीसेस अगेन और भी ज़्यादा छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए एयर एंड वाटर की वजह से. और इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेदरिंग. ठीक है, सो इफ़ यू से द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड कन्वर्टेड इनटू सॉइल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. ठीक है, वेदरिंग की प्रोसेस से वजह से रॉक्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, और वेदरिंग का प्रोसेस क्या है जो हमने अभी भी डिस्कस किया. क्लियर?
Now, after the soil formation, tiny plants started growing on it. जब soil form हो गए तब छोटे छोटे plants उसमें grow करना शुरू किए. When plants and animal died, they became part of the soil. तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि soil में dead plants animals हैं, तो वैसे ही जब plants और animals dead होने लगे तो वो भी soil का ही part हो गए. Means they get decomposed and get mixed with that of soil. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए जो पिक्चर्स दी गई है. पहले ये जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो ब्रेक कैसे हुए? बिकॉज ऑफ विंड एंड वाटर. नाउ दिस स्मॉलर रॉक्स आर फॉर्म. ठीक है. नाउ ये जो टाइनी रॉक्स थे वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ कंबाइन हो गए एंड देन दे फॉर्म द सॉइल. नाउ प्लांट स्टार्टेड टू ग्रो ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें बहुत सारे लेयर्स देख सकते हैं. ठीक है, सॉइल के, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर पे आप प्लांट्स देख सकते हैं, देन यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स देख सकते हैं एंड देन एट द बॉटम यू कैन सी द लार्ज रॉक पार्टिकल्स. करेक्ट. तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं. दैट इज ऑल अबाउट लेयर्स ऑफ सॉइल. ठीक है. सो सॉइल में क्या है? डिफरेंट लेयर्स हैं. ठीक है. 3 लेयर्स में हम डिवाइड करेंगे सॉइल को. कौन कौन से? दैट इज टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक. जो कि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक जिस्ट बताया कि जब हम रॉक फॉर्मेशन की डायग्राम्स भी देख रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सी इट वंस अगेन. वी कैन फाइंड द 3 layers in this diagram also, right? So let us explain these 3 layers. So पहला हो गया top soil. Top soil क्या है? This is the uppermost layer which is dark in color due to the presence of humus. तो ये जो है ये uppermost layer है जो कि dark color का है. किसकी वजह से? Humus के present होने की वजह से. अब humus क्या है? It is the dead and decayed particles of plant and animals. So it contains dead and decaying bits of plants and animals. ठीक है. जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, सड़ जाते हैं मिट्टी में, वो एक्चुअली कंबाइन करके सॉइल के साथ ह्यूमस तैयार करते हैं. सो हम सबसे टॉप मोस्ट लेयर में ह्यूमस को देख सकते हैं. मीन्स ह्यूमस हमें मिल सकता है डार्क कलर का, वो होता है टॉप मोस्ट लेयर. नेक्स्ट इज प्लांट ग्रो इन दिस लेयर. प्लांट्स इस लेयर में ग्रो करेंगे एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट स्प्रेड वेल एंड गेट मिक्सड इन इट. और जो रूट्स होते हैं वो इस लेयर में अच्छी तरह से स्प्रेड आउट होके फिक्स्ड हो जाते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज द मोस्ट फर्टाइल ऑफ ऑल लेयर्स. द कलर ऑफ द टॉप सॉइल मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब ये जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है. मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है. बहुत अच्छे से प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. और ये टॉप मोस्ट लेयर का जो कलर होगा वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. सो ये हो गई बात हमारी टॉप सॉइल के बारे में. अब देखते हैं सब सॉइल. ठीक है. ये जो है दैट इज बिलो द टॉप सॉइल एंड इज लाइटर इन कलर. अब टॉप सॉइल से थोड़ा लाइट कलर का होगा उसके नीचे वाला लेयर, दैट इज सब सॉइल. नाउ द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इन दिस लेयर आर बिगर देन द टॉप सॉइल. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अब यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो टॉप सॉइल से थोड़े बड़े साइज़ के होंगे, थोड़े लार्जर साइज़ के होंगे एंड प्लांट्स जो है वो इस लेयर में ग्रो करने में कैपेबल नहीं है. ठीक है. मूविंग ऑन टू बेड रॉक. बेड रॉक क्या होता है? फर्दर डाउन द सॉइल पार्टिकल्स आर स्टिल बिगर एंड इट मोस्टली कंटेन स्टोन्स एंड रॉक. तो ये बिल्कुल नीचे वाला जो लेयर होगा उसमें अभी भी बहुत से बिगर साइज के रॉक्स एंड स्टोन्स होंगे. सो दैट लेयर इज कॉल्ड बेड रॉक्स. ठीक है. तो ये हो गया हमारे 3 लेयर्स की कहानी. पहला वाला हो गया टॉप सॉइल जिसमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे हम ह्यूमस हमें मिल सकता है, जहाँ के पार्टिकल्स बहुत ही फाइनली मिक्स्ड होते हैं या दोज हु हैव फाइन पार्टिकल्स. ठीक है. नेक्स्ट हो गया हमारा सब सॉइल जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो टॉप सॉइल के पार्टिकल्स से लार्जर साइज के होते हैं. एंड फाइनली देयर इज बेड रॉक जहाँ पे बहुत ही बड़े साइज के, बिगर साइज के मोस्टली स्टोन्स और रॉक्स होते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में. ये हो गया लेयर्स. हम अब बात करेंगे टाइप के. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द साइज, कलर एंड टेक्सचर, साइज के वजह से, कलर की वजह से और इसके टेक्सचर की वजह से सॉइल पार्टिकल्स को क्या किया गया है?
3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? फर्स्ट वन इज ग्रेवल, देन सैंड एंड देन फाइनली क्ले। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो पहले बात करेंगे ग्रेवल के बारे में। तो ग्रेवल इज मेड ऑफ टाइनी स्टोन्स एंड डज नॉट होल्ड वाटर वेल। तो ग्रेवल में क्या होते हैं, वहाँ पे टाइनी स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होंगे और स्टोन्स होने की वजह से वो पानी अपने अंदर नहीं रोक के रख पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड द वाटर। ठीक है, अब सैंड में क्या है, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डिज़र्ट। सैंड हमें सबको पता है, रेत हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़र्ट्स में देखने को मिलेंगी एंड ऑन द सी शोर। और जो बीचेस में शी शोर्स होते हैं, मीन्स समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सो इट इज़ ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर, ग्रे या लाइट ब्राउन कलर का होगा एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड, और ये रेत से बनी है। सैंड पार्टिकल्स आर बिग इन साइज एंड हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। दिस सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर, दैट्स वाई नॉट मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन इट। तो सैंड की कहानी में क्या है कि उनके पार्टिकल्स थोड़े बिग साइज़ के और लार्ज होंगे एंड उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा, और ये स्पेसेस होने की वजह से जो पानी को वो अपने अंदर होल्ड नहीं करके रखता, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, राइट। तो इसीलिए डिजर्ट में हमें सबसे कम वेजिटेशंस मीन्स सबसे कम टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो ये हो गई हमारी सैंड की कहानी। अब बात करते हैं क्ले। क्ले में क्या है, दैट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी यूजफुल type of soil, you can say. It is yellowish or black in color with small and tightly packed particles. तो ये जो है ये yellowish या फिर black कलर का हमें मिलेगा देखने को, और इसके जो particles है बहुत ही tightly एक दूसरे के साथ पैक्ड अप है। ठीक है, सो दिस कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पानी अपने में स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स में स्पेसेस नहीं है तो वाटर को जाने नहीं देता। उस पार्टिकल के बीच में बहुत ही टाइटली पैक्ड अप है, इसीलिए वो वाटर को होल्ड रखने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड इसी वजह से इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर बेड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, क्लेस, टाइल्स एंड ब्रिक्स। तो पानी को स्टोर करके होल्ड करके जो भी चीज़ें बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जो भी शेप देने की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हम इस मिट्टी के साथ कर सकते हैं। करेक्ट, इसीलिए दीज आर फाउंड इन मेकिंग पॉट्स, टॉयज, टाइल्स, ब्रिक्स, ताकि हम पानी के साथ उसको मिक्स करके कोई भी शेप दे सकें। करेक्ट, सो दिस इज द यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल, यू कैन से। नेक्स्ट देयर इज लोम। ठीक है, अब लोम क्या है? नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज लोमी सॉइल। लेट्स सी व्हाट इज इट। द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड विच हैज लॉट्स ऑफ ह्यूमस फॉर्म्स लोम एंड गार्डन सॉइल दैट इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, तो मिक्सचर, क्ले का मिक्सचर और सैंड का मिक्सचर, मीन्स क्ले और सैंड का मिक्सचर जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट रहेगा, वो क्या करेंगे, लोम सॉइल को या लोमी सॉइल को, जिसको हम गार्डन सॉइल भी कहते हैं, वो सॉइल फॉर्म करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इट कैन होल्ड इनफ वाटर एंड एयर। अब ये वाला जो टाइप ऑफ सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कैसे? क्योंकि सैंड जो है उसके बीच में बहुत से पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है, तो इट कैन होल्ड द एयर, एंड क्ले जो है वो पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, सो इट कैन होल्ड द वाटर। सो ये जो मिक्सचर लोमी सॉइल हमें मिला, दैट इज़ गार्डन सॉइल हमें मिला, इस मिक्सचर ऑफ सॉइल में बहुत अच्छे से एयर एंड वाटर होल्ड किया जा सकता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्लियर विद दिस? अंडरस्टूड? So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.